नहाया भी नहीं हूँ, अभी जस्ट आया हूँ बनाकर बाल। इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो हंस हंस कर हो जाएगा बुरा हाल। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनो, मैं तुम्हारी बुआ के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है, ध्यान से चलाना। मैं गाड़ी से नहीं जा रही, मेट्रो से जा रही हूँ। मैं जुबान की बात कर रहा हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ जाए। हर घर में लड़ाई होती है जान, छोटी छोटी बातों पर अपने घर थोड़ी आते हैं। छोटी सी बात, मेरी बेटी पे हाथ उठाया तूने। दरिंदा कहीं का, कितना लाल हो गया मेरा गाल। क्या मेरी मम्मी मेरे रिश्तेदार को बता रही थी मेरा बेटा किसी लड़की से बात नहीं करता। अच्छा, लेकिन मम्मी को अब कौन समझाएगा यार। क्या? कोई लड़की उनके बेटे से बात करना भी पसंद नहीं करती। पूरा देखो। अबे कब स्टार्ट होगी यार? भाई हो जाएगी, रुक जाना। भाई भाई क्या लड़की आ रही है यार? लेकिन एक सेकंड, अबे हटा ना यार, तेरे ढीबरे को क्या है यार? गाड़ी निकालनी मुझे मेरी। इश्क की लो भैया। पूरा देखो। अबे ओ, पकौड़ी के पैसे तो दे दे। भैया मेरे पास पैसे तो नहीं है। अबे साले तेरे पास पैसे नहीं है, रुक तुझे अभी बताता हूँ। और अभी तो रुको। अरे भाई साहब, इसी रेट में 1 किलो पकौड़ी और पैक कर दो। अबे साले आवाज चाहिए मेरे पास। काकू, मैं हर रोज भगवान से एक ही दुआ मांगती हूँ कि तुम हर रोज मुस्कुराते रहो, पूरा साल खुश रहो। तू तेरी माँ की कसम खा के बोल, तू मुझे पूरा साल खुश रहने देगी? अरे भैया, हाँ छोड़ो, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ जाने में सिर्फ 5 मिनट लगता है लेकिन वापस आने में 5-6 घंटा लगता है? जाने में 4-5 मिनट लगता है लेकिन आने में 5-6 घंटा लग जाता है। ऐसा कौन सा जगह बा, तुम ही बता दो। दारू का ठेका भैया। कुछ नहीं रखा, स्टारबक्स में चाय पीते हैं ना भाई साहब। 2 चाय बनाना, अदरक घेर दियो। पूरा देखो। ऐसा कर, एक चाय उसके लिए बनाना, एक चिप्स का पैकेट भी दिया जा। चिप्स खाओगे? लो भाई साहब। जा दिया। कितने हो गए भाई? 50। 50 में बात बनेगी। उसको दे दो। उसको क्यों? अरे मालिक तो वही है, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। भाई प्रिंट निकल जाएगी क्या? निकल जाएगी। निकाल दो। कितने रुपए हो गए? 10 रुपए। भैया 100 का खुला तो है ना? तेरी माँ। लाइक करो यार। मैं तारी को पाई। भैया कभी भी शादीशुदा आदमी को चुतिया नहीं बनाना चाहिए। क्यों रे? ये काम उसके ससुराल वाले पहले ही कर चुके होते हैं। अबे भाई लड़की देख कितनी प्यारी है। अरे भैया, अगर लौंडियाबाजी खत्म हो गई हो तो आगे भी देख लो, मैं मर जाऊंगी। भाई तुम कौन सा स्कूल में पढ़ता है? सॉरी भैया, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकता? मेरा स्कूल प्राइवेट है ना। भैया साला सिलेंडर तक तो ठीक था। अब डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हाँ तो अब गर्लफ्रेंड बोल रही मिलने नहीं आओगे तो ब्रेकअप कर लूंगी। मजबूरी की आंधी में गिर जाते। सर, हम जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं उसे हमारी मदर लैंग्वेज कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि माँ के आगे पापा का जबान चलता ही नहीं।
सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ दो ना। एक चिप्स का पैकेट देना। अरे हैं तो सही, पैसे खाती क्यों नहीं है? भैया तुमको एक बात मालूम है? कौन सी बात रे? पुरुष की सफलता के पीछे नारी का हाथ होता है। अच्छा, और असफलता के पीछे कुंवारी का। अरे भाई एक बात बताऊं, तू विश्वास नहीं करेगा। अच्छा क्या भाई बताओ। जब विश्वास ही नहीं करेगा तो क्यों बताऊं? दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की है क्या? बैंक में हम 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन ये बैंक वाले 5 रुपए के पेन को भी बांध के रखते हैं। मतलब भरोसा नाम की कोई चीज ही नहीं है। भैया कल मास्टर जी ने पूछा कविता और निबंध में क्या अंतर है? फिर तूने क्या बोला मारुति? मैंने बोला प्रेमिका के मुंह से निकला हुआ एक शब्द भी कविता होती है। अच्छा, और पत्नी का एक ही शब्द निबंध के समान होता है। मास्टर की आंखों में आंसू आ गए यार भैया। भाई ये क्या है? ये चप्पल है। और ये क्या है? ये चप्पल की जोड़ी है। देख ले भाई, चप्पल की भी जोड़ी है, लेकिन तुम्हारी जोड़ी नहीं है अभी तक। सर मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती है। अगर किसी शादीशुदा लड़की से प्यार हो जाए तो उसका हाथ मांगने कहाँ जाना पड़ेगा? उसके मायके या उसका ससुराल? और सर आपने सुना होगा कि गरीबों की दुआ लगती है, तो गरीब एक दूसरे को दुआ देकर अमीर क्यों नहीं बन जाते? और सर आखिरी सवाल, किस्मत की लकीर हमारे हाथों में होती है, तो जिनके हाथ नहीं होते उनका क्या? मारुति आज एक शायरी बोले यार। जिंदगी में ऐसा कोई पापड़ नहीं है जिसे हमने सेका ना हो। अच्छा, हमें भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। बस रास्ते में दारू का ठेका ना हो। समय समय की बात है भाई। आज 13 है तो कल 14 होगा। अरे भाई एक ज्ञान का बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। अच्छा भाई बताओ। तुम जब आग बंद करेगा तो सब गायब हो जाएगा। भैया आपको एक बात मालूम है? कौन सी बात रे? अगर पति गुस्से में है तो एकांत जगह ढूंढता है। हाँ तो? अगर पत्नी गुस्से में है तो अपने पति को ढूंढती है। काकू, ये सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान से कोई क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि उन सबको पता है ना कि जितना हम सब मिल के लड़ेंगे उतना तो यहाँ के देश की बीवियां अपने पतियों से नाश्ते में लड़ लेती हैं। डर का माहौल है, डर का। वकील साहब कल के कल मेरा दोस्त जेल से वापस आना चाहिए, एकदम कल आना चाहिए वापस। देखो अब इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, कल के कल हम छोड़ा देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपया चाहिए। है तुम्हारे पास 50,000 रुपया? 50,000 रुपया लगेगा। हो गया, अच्छा के फट जाता है पैसा के नाम सुन के, समझे बाबू? वकील साहब आराम से ये लीजिए 50,000 रुपया। मेरा दोस्त नहीं भाई है, भाई एकदम जान है मेरा, उसके लिए हम जान दे सकते हैं। 50,000 रुपया कौन सी चीज है? कल हम जेल से वापस आना चाहिए। कल घर रोटी सब हाँ कल। अरे भाई आ गया जेल से। अरे भाई सबसे पहले तुम्हारे पास है, घर नहीं गए हैं। साला कोई हमको घर नहीं, परिवार नहीं, कोई माँ बाप कोई साथ नहीं दिया, तुम साला साथ दिया है। अरे तू हमारी जान है, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। खर्चा उर्चा कितना लगा? तू छोड़ दे भाई। अरे भाई बताओ ना। 5 लाख रुपया। भैया तुम देखना इस बार IPL में। क्या देखना? या तो फिर महलों में रहूंगा या जंगलों में। इस बार होगी सट्टेबाजी 100 की स्पीड से। अरे क्या हो गया विशाल, इतना उदास क्यों है? अरे यार पता नहीं जिंदगी साला किस मोड़ पे ले आना चाह रही है। तुम ही बताओ ना, इस उम्र में मुझे अपनी बीवी के आंसुओं में डूबना चाहिए ना? बात तो सही है। हाँ बिल्कुल डूबना चाहिए, लेकिन साला मैं कर्जे में डूबा पड़ा हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ओ लड़की, क्या डाला तूने इसमें? मैं क्या डालूंगी भैया? सच सच बता क्या डाला? खामोखा कुछ भी न डाला भैया। मैंने खुद देखा तूने कुछ डाला इसमें। अरे मैंने जब कुछ डाला ही नहीं है तो ऐसे कैसे कह रहे हो तुम? तू एक काम कर, इसे पी। अजीब जबरदस्ती है यार, मैं क्यों पीऊंगी? अरे जब तूने कुछ नहीं डाला तो पी ना। क्या है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? मैं नहीं पी रही। मैं कह रही हूँ ना, पी इसे, जल्दी पकड़ पी। अरे पी चल। खामोखा शक कर रहे हो। देखो देखो पूरा देखो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये फंस गया सी है। लेकिन 1 सेकंड। पकड़ो अपना गिलास। और अभी तो रुको। अरे भैया वो लड़की कौन थी?
अबे वो लड़की तो यहीं पे रहती है भैया, जो भी नया आदमी देखती है ना उसके गिलास में कभी चीनी डाल देगी, कभी कुछ ना कुछ डाल देगी और झूठ बोल के जूस पी ला। रोज का काम है इसका। अबे मेरा जूस पी गई यार, बहुत अच्छी बात है, और बनवा ले, मेरा ही फायदा। बनाओ, बता जल्दी बता। मैं बनवा रही आप। अरे तुमको पता है मैथ में तुम कितना नंबर लेके आए हो? सिर्फ पास किए हो, मात्र 33 नंबर। अरे तुमको शर्म आता है? कितना कम नंबर आया है तुम्हारा। अच्छा सर एक बात बताइए, आप कितना वाला कोलगेट से मुंह धोते हैं? ये क्या फालतू का पूछ रहे हो? अरे सर आप बताइए ना। हम तो 60 वाला कोलगेट से मुंह धोते हैं। तो आप 60 वाला कोलगेट लेके दुकानदार को 100 रुपया दीजिएगा? तो तुमको क्या पागल दिख रहे हैं जो 60 रुपए के कोलगेट का 100 रुपया देंगे? तो जब हम 33 नंबर में पास हो रहे तो 90 नंबर ले आएंगे, बौड़ा हमको समझे। तुझसे कितनी बार मना करा, इतनी दारू पीता क्यों है जब नहीं जलती है तो? 1000 बार मना करा तेरे से, मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो दारू पीनी है। अब चुप क्यों खड़ा है, बोलता क्यों नहीं है? तुम देखे देखे से लग रही हो वैसे कौन हो? मम्मी धनिया का रखा है, धनिया मिल नहीं रहा। अरे बाद में लड़ लेंगे, धनिया बता दो कहाँ रखा है, सब्जी बनानी है। मुझे नहीं पता कहाँ रखा है, खुद ढूंढ ले, नौकरनी हूँ मैं तेरी, कुछ काम आता नहीं है। एक काम बोला था मैंने, मेरे जैसा आटा लगा दे, लगाया? अरे लगा दिया ना मम्मी, बिल्कुल आपकी जैसा, अब भी लेके आती हूँ। ये देखो बिल्कुल आपके जैसा। ओहो आपने तो मुंह बदल लिया। एक मिनट, आपके जैसा। यही करना पूरे दिन, यही आता है तुझे? ये बैठा है तेरा फूफा, सुबह से भूखा, खाना नहीं खिलाएगी क्या इसको? अरे मैं ढूंढ देता हूँ, धनिया दोनों क्यों लड़ रहे हो सुबह से? बैठ जा ये पे चुपचाप, आया बड़ा बीवी का चमचा, भग जबान चलने लगी है तेरी। बहुत आवारा हो गए मम्मी आजकल। आवारापन तो मैं निकाल दूंगी इसका 1 मिनट में। इसके नए नए दोस्त देखे कैसे बना रखे हैं। हाँ हाँ मम्मी, इनका तो बाहर निकलना बंद करना पड़ेगा। इसके तो भरोसे बैठना ही बेकार है, अभी ये हालत आगे क्या होगा। अरे छोड़ो मम्मी, आप तो धनिया निकाल दो। हट जा यहाँ से, तू टेंशन मत ले, इसको तो मैं सुधारूंगी। हाँ हाँ मम्मी सुधारना, बहुत बिगड़ रही है आजकल। भैया डायपर है? हाँ है ना, तो पहन ले फिर। भैया डायपर है? हाँ है ना, तो पहन ले फिर। अरे यार फहीम, हाँ भाई। एक बंदा आता है और मुझसे बार बार पूछता है डायपर है? मैं बोलता हूँ है, तो बोलता पहन लो। भाई हाँ अभी वो आएगा ना, इसको बोल देना डायपर नहीं है। ये सही आइडिया बोला यार, पहले क्यों नहीं बोला? अरे भैया डायपर है? नहीं है। क्यों, पहन लिया क्या? भाई भाया क्यों? भैया कल मैंने एक बच्चे से पूछा। क्या पूछा रे? कि तुम आंगनवाड़ी क्यों नहीं गए? फिर उसने बड़ी मासूमियत से बोला। क्या बोला? कमबख्त तो कल मुझे तोल रहे थे, क्या पता आज बेच दे। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। मतलब बिल्कुल दूसरी के चक्कर में बैठे हो तुम। अरे नाना, मैं तो गाना गा रही था। रुको, ईद की सफाई तो बाद में होगी, तुम्हें पहले बताती हूँ। आ रहा हूँ भाई। कहाँ जा रहे हो? अरे अभी जल्दी में हूँ यार, अभी मत रोक प्लीज। अरे मैं रोक थोड़ी नहीं, मैं पूछ ही तो रही हूँ कहाँ जा रहे हो। दोस्त का फोन आया, होश में तो रहता नहीं है, सीढ़ियों से गिर गया, अब चोट लग गई, उसको डॉक्टर पास लेके जाना है। हाँ हाँ जाओ, मुझे बता देना फोन करके। हाँ बस आता हूँ। चाय बना रही है क्या? हाँ। मेरी जल्दी पहुंचने से कौन सा ठीक हो जाएगा। सर आपका सपना क्या है? मैम मेरा सपना है कि मेरे पास 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, एक बड़ा सा बंगलो हो, मेरे दोस्त की तरह। ये सब है आपके दोस्त के पास? नहीं नहीं, इसका भी वही सपना है ना, इसलिए बोला। चलो ससुर जी हम चल रहे हैं। रुको दामाद जी, तुम्हारी ईदी और ईद के कपड़े रखे, मैं लेकर आता हूँ। लो दामाद जी आपकी ईदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, दोनों आराम से आना। ठीक है ससुर जी, चल। और अभी तो रुको,
अरे यार तेरे पापा जो ईद के कपड़े लेकर आए थे वो तो उस पे ही रखे रह गए मुंडे पे। लगता है देना भूल गए, पर तुम सामने से मत कहिए, अजीब लगता है। चल मैं कुछ करता हूँ। अरे ससुर जी, जाते जाते एक बात याद आ गई मुझे। क्या बात याद आ गई दामाद जी? कुछ दिन पहले मैं जंगल गया था, मेरे सामने शेर आ गया। ससुर जी ये समझ लो, शेर मुझसे इतनी दूर खड़ा था जितनी दूर ये ईद के कपड़े रखे। अरे दामाद जी, तुम्हारे ईद के कपड़े देने तो रह गए। अरे हाँ ससुर जी, ईद के कपड़े तो रह गए, मुझे भी याद न रही। ये लो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। ये ऑर्डर रेडी। हाँ। एक्सक्यूज मी, पैसे कौन देगा? आप जानती भी है मैं कौन? जाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं बॉस को फोन लगाती हूँ। तुमने बॉस का फोन भी चुरा लिया। रुको, अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। अस्सलामुअलैकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। इमाम साहब, आपने हमारे पड़ोसी के लिए दुआ करी थी, तब से उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप मेरे शोहर के लिए भी दुआ कर दीजिए, उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा। ठीक है बेटा, या अल्लाह इनके शोहर का काम बहुत अच्छा चला दे, इनके शोहर के पास कस्टमर ही कस्टमर हो और सबसे पहला कस्टमर मैं बनूं। वैसे बेटा, तुम्हारे शोहर का काम क्या है? मेरे शोहर कबर खोदते हैं। क्या हो गया? कबर? उनका काम ही नहीं चल रहा। अब आपने दुआ कर दी है ना, तो उनका काम बहुत अच्छा चलेगा। आप तो उनके पहले कस्टमर बनेंगे अब। नीचे ना एक नमकीन का नया पैकेट पड़ा हो, ठीक है? सामने लोग देख रहे, ठीक है? हम थोड़ा कवर करते हैं, ऐसे स्टाइल में उठाना कि पता ना चले, ठीक है? चल चल चल, आराम से उठा, चल। बोल रहे थे गरीब का बच्चा, साला बोल रहे थे कि खाली पैकेट, साला एकदम गरीब है साला, तुम हो ही नहीं सकता तुम्हारा गरीब का बाल बच्चा साला। अच्छा दोस्तों, तुम्हें पता है दुनिया में ना एक ऐसा गन है जिसे मारने से इंसान मरता नहीं है। अच्छा, कौन सा गन? बैगन। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो भाई लाइक करो यार वीडियोस को। अरे सुनो, ये गैस खाली हो गया, भरवा के ले आओ। अरे बाहर कहीं गैस न मिल रही, चूल्हे से रोटी बना ले। चूल्हे पे मुझे आग लगाने नहीं आती। पूरे घर में तो तूने आग लगा रखी है, चूल्हे में तुझसे आग न लगेगी। या चुपचाप चूल्हे में बना ले रोटी। और भाई अकेले अकेले तुम बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप। आज की ताजा खबर, पति ने नहीं दिलाया पत्नी को ईद का सूट, तो पत्नी ने करा पति को मारने का प्लान। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रोज रोज पत्नी की नई नई शॉपिंग की डिमांड सुनकर पति ने किया पत्नी की सहेली से भागकर शादी करने का फैसला। पति की बातों को ध्यान में रखते हुए पत्नी ने मांगी पति से माफी। पत्नी ने मांगी पति से माफी, पर पति ने नहीं बदला अपना फैसला। अरे बेबी, काहे अखबारों की बातों में आ रहे, तो झूठे होते हैं। अरे बेबी, अखबारी तो सच बोलते हैं। अरे बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं पुराने कपड़ों में ईद मना लूंगी। ठीक है चल, ठीक है। ठीक है। कौन है? अरे आप सोच भी कैसे सकते हो? नहीं जी, आप हमें माफ कर दो, घर में सारी चीजें फालतू थोड़ी पड़ी होती हैं। इस बार तो आपने हद ही कर दी मांगने की। अरे पड़ोसी हो तो क्या हो गया? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट यार, तू पागल है क्या? ऐसे कौन बात करता है अपने पड़ोसियों से? और पड़ोस में तो सामान का लेन देन चलता रहता है, ऐसे किसी चीज के लिए मना नहीं करते। मुझे पता क्या मांग रहे थे। सिलेंडर मांग रहे, दे दो। अबे चला यहाँ से, नहीं चाहिए हमें ऐसा पड़ोस। वैसे भी साला घटिया इंसान है। भैया छुट्टा मिलेगा क्या? 500 का? छुट्टा वुट्टा नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो ये पैसे जीपे कर दोगे? क्या बोलूं मैं इस पे? ठीक है, आप भी ठीक करके देता हूँ। लाओ स्कैनर लाओ। भैया 200 करना। हो गया 200 रुपए। अरे यार भैया 100 कर दो ना। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। हो गया 100 रुपए। 200 और कर दो ना। प्लीज भैया। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं रुको जरा। हो गया आपका 200 रुपए भी। थैंक यू। सुनो मैडम, हाँ? आपने एक ही बार में ट्रांसफर क्यों नहीं करवाए? 100-200 करके क्यों करवाए? अरे भैया, बोला तो था छुट्टा चाहिए, अब मिल गया छुट्टा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। पता नहीं कैसे भिखारी घर में पैदा ले लिए हम, अभी तक को बाइक नहीं मिला है। अब अगर नहीं मिला ना बाइक, देखिए हम कल्ला मचा देंगे घर में।
कितना? 5 लीटर? ठीक है, ला रहा हूँ। अरे भैया, ईद का चांद दिख गया, कल की ईद है, मैं जरा घर जा रहा हूँ दूध देने खीर के लिए। तुम जरा काम करो। मास्टर जी, ये कुर्ता सी दो मेरा ईद का। क्या दिमाग खराब हो गया है बिल्कुल ही? अबे कल की ईद है, चांद रात पे ला रहा है ईद का कुर्ता सिलवाने। चल यहाँ से भाग। ये लो, 1 करोड़ रुपए हैं इस बैग में, अब तो सी दो। ना चाहिए पैसे, टाइम ना हमारे पास, कहीं और सिलवा लो। ये मेरी हाईवे पे जमीन आ रही है 500 गज की, वो भी तुम्हारे नाम कर दी है, अब तो सी दो। अरे ना चाहिए जमीन भी भैया, हम पे टाइम ना, कहीं और सिलवा लो। ये मेरी बहू का सोना 10 तोले, ये भी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, अब तो सी दो। ना चाहिए भाई, ये सोना भी हमें, हम पे टाइम ही ना, कहीं और सिलवा ले। अब देख तू, एक ये LPG सिलेंडर ले आया हूँ आपके लिए, अब तो सी दो। कितनी देर में सिल जाएगा मास्टर जी? बस अब से आधे घंटे में। तुम एक काम करो, जल्दी से सिलेंडर और 5 लीटर दूध मेरे घर पे दिया। ठीक है मास्टर जी, दे के आ रहा हूँ, सीओ जल्दी से। जल्दी जाओ, बस तुरपाई रह गई है तुम्हारी कुर्ते की। इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो यार? बेबी मैं कहीं पे फंसा हुआ हूँ। मैसेज में इतनी बार लिख दिया मैंने, मुझे अर्जेंट बात करनी है। क्या अर्जेंट बात है? ये बताओ कि अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से? छोटे ई से इमली होती है, और बड़ी ई से ईख, और ऊ से उल्लू। ये देख लो तोताई कलर, जब तुम इस कपड़े का कुर्ता पहनोगे तुम्हें देख के तोता भी शर्मा जाएगा। नहीं यार, ये कपड़ा मुझ पर सही नहीं लगेगा, दूसरा कपड़ा दिखाओ आप। तो ये वाला देख लो, ये तो सबसे ज्यादा बिकने वाला कपड़ा है। नहीं यार, ये भी बुरा लग रहा है, कोई और कपड़ा दिखाओ ना जो मुझ पर खिल जा पहनते ही। ये देख लो ब्राउन। भाई इस कपड़े में तो मैं ब्राउन मुंडे लगूंगा, कोई ऐसा कपड़ा दिखाओ जिसे पहन के मैं हैंडसम लगूं। तो एक काम करो भैया, ये लग रहे हैं पीछे बहुत सारे, और 1-2 ये हैं, कुछ वहां पे हैं। हाँ, ये कपड़ा बढ़िया लग रहा है मेरे ऊपर। एक काम करो, 6 मीटर इसमें से निकाल दो। 6 मीटर निकालना है इसमें से? हाँ। तुम्हें पता है काय का कपड़ा है ये? काय का? कफन का। पैंट भी इसी में से निकालनी है ना? ना 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 ना, इसमें से दे दो फिर। ये तो ये रहने दो। ये वाला? हाँ, ये रहने दो। मैं तो तुमसे पहले कह रहा है, ट्रेंडिंग वो है आइटम बिल्कुल। पैंट भी इसी में से निकालनी है ना? हाँ हाँ, पैंट भी इसमें से ही निकाल दो। बच गया, वरना जिंदे कोई कफन बना देता ये। अच्छा सुनो, आज खाने में क्या बन रहा है? जो आप कहो। ठीक है, तो एक काम करो, चिकन बना लो। 1 हफ्ते पहले तो खाए थे ना जी। तो दाल चावल बना लो। कल ही तो बनाए थे। तो फिर पनीर बना लेते हैं आज। पनीर हमें नहीं पसंद। लेकिन 1 सेकंड। तो फिर एक काम करो, अंडा भुर्जी और रोटी बना लो। अंडा तो खत्म हो चुका है। तो फिर एक काम करते हैं, आज बाहर से मंगवा लेते हैं, कैसा रहेगा? बाहर का खा खा के पेट खराब हो जाता है। कौन है ये लोग? एक काम करो, कोफ्ते बना लो। उसमें वक्त लग जाता है। कहाँ से आते हैं? तो फिर क्या बनाए? अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जो आप कहो। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। ये तो बहुत पुराना हो गया, कुछ नए स्टाइल में प्रपोज करो। अच्छा, 1 मिनट अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। अब अपनी आंखें खोलो। अगर तुम मुझे आई लव यू टू बोल दोगी ना, भरा हुआ गैस सिलेंडर दूंगा तुम्हें। आई लव यू टू बेबी। लो बेबी सिलेंडर। वैसे बेबी हमारे घर सिलेंडर खत्म ही हो गया था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आयो माँ। इसके लिए तुम मुझे छोड़ रही हो? हाँ तो तुम्हारी कौन सी सरकारी नौकरी है? ये तो 2020 का प्लेयर है। प्लेयर? ये तो मेरा प्रोफेशन है। देखा कितना प्रोफेशनल है मेरा पसंदीदा मर्द। लेकिन तुम इंडिया की टीम में सिलेक्शन के बाद मुझे किसी दूसरी हीरोइन के लिए छोड़ तो नहीं दोगे ना बाबू? कैसी बात कर रहे हो बाबू, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। 2020 का जुर्राब ले लो, 20 का रुमाल ले लो। ये तुम्हारा 2020? और क्या? तुम मुझे ये बताओ, रानी नाम की तुम्हारी एक और गर्लफ्रेंड थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ओए, मैंने तुझसे कुछ भी ना छुपाया, मैंने तुझे पहले बताया। क्या बताया? कि तुझे रानी की तरह रखूंगा। ये वाली रानी थी? और क्या, पहला प्यार था मेरा। मैं वो वाली रानी समझ रही। देखो देखो पूरा देखो। बेटा, तुमको घर का कुछ काम काज आता भी है कि नहीं?
कि खाली मोबाइल ही चलाने आता है? आपको आता है क्या काम? हाँ आता है ना। हाँ तो आपको जब अवे करता है तो आप खुद कर लीजिए काम, फिर हमको क्यों बोल रहे हैं? अरे बेटा हम पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं। लो तो फिर मेरे आने से आप क्यों रुक गए मम्मी जी? अरे बेटा हर बहू अपने ससुराल में काम करती है। मम्मी जी ये आपका भी तो ससुराल है, तो कर लीजिए काम। पर बेटा घर में कुछ न कुछ काम तो करना ही न पड़ेगा। हाँ तो फिर हम बताते हैं ना क्या क्या करना है, कर लीजिएगा काम। मैंने कर्म करे, मैंने कर्म करे। आमिर देखो मैं ईद के लिए सूट लेकर आई हूँ, कैसा लग रहा है? अरे यार सूट तो बढ़िया लग रहा है, कितने का है? तुम बताओ कितने का होगा? कपड़ा देखकर तो 500 रुपए का लग रहा है ये। 500 रुपए? 500 रुपए के सूट मिल रहे हैं? अरे मार्केट जाके देखो दुकानों पे यही सूट 2000 से कम का नहीं है। चलो अब बताओ ये सूट कितने का लग रहा है? 2000 रुपए का लग रही है। लग रहा है ना 2000 रुपए का, और तुम्हारी बीवी इसी सूट को 500 रुपए में ले आई। देखो मैं हूँ ना कितनी चालाक, इतना सस्ता सूट ले आई। हाँ सही कह रही हो, 500 रुपए में बहुत सस्ता ले आई, तुम 2000 से कम का ना मिलता है ये। टेलर के भाव बढ़ जाएंगे। अबे मेरे 2000 से क्यों मार दिया, फिर सही तो बताया था। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, तो बताओ रेडियो और अखबार में क्या अंतर है? रेडियो में हम लोग रोटी नहीं लपेट सकते। अरे पूरा दिन बैठी रहती है, जाके कुछ काम कर ले। ठीक है जा रही हूँ। चल ठीक है। अरे एक बात बता, जब से रमजान आए हैं तू अपने पति से बिल्कुल भी कलेश न कर रही। पहले जरा जैसी बातों पर तू कलेश करती रहा करी थी, अब ऐसा क्या हो गया? अरे तुझे ना पता शैतान, मैं कैसे इस आदमी को 15 दिन से झेल रही हूँ। अब ईद आने बस 15 दिन रह गए, मुझे ईद पे ईद की शॉपिंग भी तो करनी है। ईद की बात देखिए तू कैसा कलेश करती हूँ, अभी तो 20-25 हजार रुपए चाहिए उनसे। अरे हाँ सही कह रही है, मुझे लगा मेरा खौफ कम हो गया। ना ऐसा ना है। अरे वाह यार, तुम तो एग्जाम में फेल हो गए थे ना, तुम्हारे पापा ने तुम्हें 4 व्हीलर दिला दिया। खेपड़ी धंधे के टाइम पे मजाक मत कर, चल निकल। चलो नल्ली ले लो, पापड़ ले लो, चिप्स ले लो। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मैडम जी। आई एम केशव, आई एम कंप्लीट माय एलएलबी फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अच्छा एलएलबी कोई काम नहीं है यहाँ से, चलो। अरे मैडम जी वकील की जरूरत पड़ेगी, अब देखो मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, अब किसी ने आपके को से चोरी कर लिए तो मैं काम आऊंगा, उसके ऊपर ऐसा केस ठोकूंगा, ऐसा उसका जुर्माना 7 पुश्ते तक नहीं भर पाएंगी। अच्छा हाँ लेकिन सैलरी 15,000 रुपए होगी। मैडम थोड़ी बढ़ नहीं सकती? ये लो अपने डॉक्यूमेंट, चलो। नहीं मैडम जी अभी बना देता हूँ मस्त। आई एम सिमरन, फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर का कोई काम नहीं है यहाँ। अरे मैडम जी गोसों पे ऐसा डिजाइन बना दूंगी कि मार्केट में तहलका मच जाएगा डिजाइनर गोसों का। अच्छा और लेडीज कहेंगी गोसा लूंगी तो डिजाइनर ही लूंगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सैलरी 12,000 रुपए होगी। ठीक है चलो। नेक्स्ट। मैडम आई एम फ्रॉम बीए। 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे। देखो सैलरी होगी तुम्हारी 8,000 रुपए, सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक काम करना पड़ेगा, एक टाइम की चाय मिलेगी, खाना खुना कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। लेकिन बिना खाने के काम कैसे करूंगा? ये लो अपने डॉक्यूमेंट्स और चलो यहाँ से। नहीं मैडम जी मैं तो गोबर की खुशबू से ही पेट भर लूंगा, रख लीजिए ना। चलो कम पे। नेक्स्ट। नमस्ते मैडम जी, ये लीजिए। डिवोर्स पेपर? हाँ मैडम जी, इसके अलावा मेरे पास कोई पेपर नहीं है। अच्छा 15 साल पहले शादी हुआ था, एक ही दिन में तलाक हो गया, जब से गोबर ही थाप रहा हूँ, रख ली ना मैडम जी। अरे वाह तुम तो मेरे कोहिनूर के हीरे हो। तुम यहाँ काम पर नहीं मैनेजर हो यहाँ के। 50,000 रुपए सैलरी होगी। 50,000 काम बराबर होना चाहिए। ठीक है मैडम जी चिंता मत कीजिए, किसी ने काम नहीं किया सालों सस्पेंड कर दूंगा। अमेरिका क्या कहता था? जाओ तुम, आज हम कहते तू क्या है? अरे आमिर इस बार तो ईद पे सेवई खिलाएगा ना? अरे हाँ यार बिल्कुल खिलवाऊंगा, तू तो मेरी सच्ची और पक्की दोस्त है। फिर ठीक है। जा बाबा की रुक जा। अब नहीं रुकोगी। हटे दारू दारू दारू। रात को तो पीता हूँ, दिन में थोड़ी पीता हूँ, रुक जा। नहीं रुकूंगी। तेरी कसम कभी खाना नहीं खाऊंगा मैं। मत खाओ। अरे मान रुक जा। भूल गई तू हैं? भूल गई तू हैं? उधार खिला खिला के मोमोज लेके आता था मैं हैं? जाना है तुझे, जाना ले, मेरे लाश पे से गुजर के जा। शर्म नहीं आई तुझे? फलान के तले की बॉन्ड रह जाऊंगा मैं। क्या बखेड़ा कर रखा तूने? चाचा पुन्ना नाम कहाँ? इनकी अम्मा को बवासीर हो गया, वहां जा रही हूँ।
अरे अब तो मान जा, तेरे लिए 4 व्हीलर बुक कर दी। क्या है? ओए भाभी मान गई, हार दे, इंडिकेटर दे, इंडिकेटर। आजा बैठ गया। हट! तेरे बाप ने तो ये भी ना दी थी। समझा कर, मार्केट में इज्जत है अपनी। क्यों रुको, शॉपिंग कराइए मुझे कभी। अरे शॉपिंग करनी है, ये बता साड़ी चाहिए, सूट चाहिए? रुक अभी, बस अभी सूट पैक कर दो। कितने? 1500। ओहो, जेब घर पे भूला है मैं। देखते जाओ। चल 150 वाला नहीं देख सकता था? देख फुल हिंदी में सुन ले, हफ्ते में 3 साड़ी 3 सूट दिलाऊंगा, दारू नहीं छोड़ूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। दारू कम तो कर देगा। हाँ कर दूंगा, इतनी देर से ही तो बोलूं। चल समझती नहीं है तू। अबे केल्विन, केल्विन, तेरे गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ शादी हो रहा है। क्या बात कर रहा? हाँ। तेरी माँ का मेरा होता है किसी और से शादी रे। इसका बाप कहता हूँ क्या पूरा मंडप जलाकर आप कर देंगे तेरी माँ का। कहो मम्मी। अरे देखना झड़वा कितना भारी हो गया, उठ ना रहा। क्या बात करती है मम्मी, झाड़ुआ कैसे भारी हो जाएगा? अरे अभी हम उठा के देखे रे, भारी हो गया लोहा जैसा। तू उठा के देख तो। रुक अभी उठा के देखते हैं। उठ तो रहा के। उठ रहा तो झाड़ू नहीं लगावल जा रहा है। मास्टर जी ईद का टाइम है, काफी काम रहता होगा आपके पास तो। हाँ बहुत काम है। तो सोते कब है? रात को 3 बजे 9 तो उठते कब है? फजर के टाइम 5 बजे। तो पागल नहीं हो जाते मास्टर जी? नहीं कैसी बात कर रही है? 19। वो अलग ही लेवल का बंदा था। वो कंघी किधर है? उधर। लेकिन एक अरे सेकंड। भैया एक बात बताओ, तुम यहाँ जॉब करते हो, तुम्हें यहाँ पर कितने रुपए मिलते हैं? मैडम जी 15,000 रुपए महीना। बस 15,000 रुपए महीना? अरे तुम एक काम करो, मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, मेरे पास जॉब करने आप पूरे 30,000 रुपए महीना दूंगी। ठीक है मैडम, मना कर खाता हूँ, तुम्हारे यहाँ करूंगा जॉब। हाँ जल्दी जाओ। अभी मजा आएगा ना। सुन बे मैनेजर, आज से थूकता हूँ मैं तेरी जॉब पे, मैं तेरे यहाँ जॉब नहीं करूंगा। ठीक है, ये पकड़, और जा रहा हूँ मैं, आज के बाद नहीं आने का हूँ। चल जा। और अभी तो रुको। अरे भैया कोई वैकेंसी खाली है क्या, मुझे जॉब पे रख लो। अभी छोड़ कर गया वो वाली जॉब मिल जाएगी तुम्हें, 15,000 रुपए महीना मिलेंगे। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ, अभी से काम पे लग जाऊँ। हाँ लग जाओ। ठीक है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ। मम्मी अब ना मुझसे काम नहीं होता, तू ना शादी करवा ले अब। और मम्मी शादी तो मैं करवा लूं, क्या पता कल को वो घर आके सारा काम मुझसे ही करवाए। भैया अमरूद कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? भैया लड़की समझ के लूट रहे हो क्या? 50 रुपए किलो लगाओ, सब जगह 50 रुपए किलो मिल रहे हैं। ठीक है मैडम, कितने कर दूं बताओ? 1 किलो कर दो। ठीक है। तो मैडम ये लो भैया। मैं दुनिया को पागल बनाती हूँ, मुझे पागल बनाना चाह रहा था। अमरूद 20 रुपए किलो, अमरूद 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। सूरज और पत्नी, इन दोनों में एक समानता है दोस्तों, आप इन दोनों को कभी घूर के नहीं देख सकते। हाँ, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, जिंदगी तहस नहस हो सकती है। देखो दोस्तों, अगर वीडियो में आपको थोड़ी सी भी हंसी आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बता देना कि कौन सा वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो।